अब हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने के 4 प्रमुख तरीके होते हैं। एक तो होता है भूकंप। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने वाला सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। दूसरा होता है ज्वालामुखी। तीसरा होता है तापमान। प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और चौथा प्रमुख तरीका होता है घनत्व। घनत्व भी बढ़ता चला जाता है अंदर की तरफ जाने पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप की। तो भूकंप की बात करें तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। इसे सिस्मोग्राफ से मापा जाता है और उसके मापने के पैमाने कौन से हैं? रोसीफेरस स्केल, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल इसके पैमाने होते हैं। ठीक है। अब भूकंप की बात करें तो जो भूकंप होता है, भूकंप की तरंगें जिस स्थान से निकलती हैं उसे क्या कहता है? भूकंपीय केंद्र। भूकंपीय केंद्र या से हाइपोसेंटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाइपोसेंटर हाइपोसेंटर कहा जाता है। और जिस स्थान पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र, ठीक है, उसे आदिकेंद्र या एपीसेंटर कहा जाता है। आदिकेंद्र या एपीसेंटर कहा जाता है और यहीं पर भूकंप की तरंगों की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। भूकंप की तरंगें जिस स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं उसे क्या कहा जाता है? भूकंप की तरंगें जिस स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं उसे कहा जाता है भूकंपीय छाया प्रदेश। ठीक है। समान तीव्रता वाले भूकंपीय स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समभूकंपीय रेखा यानी कि आइसोसिस्मिक कहलाती है। और समान समय में आए भूकंपीय तरंगों वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा सहभूकंपीय रेखा यानी कि होमोसिस्मिक कहलाती है। क्या कहलाती है? होमोसिस्मिक कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो, भूकंप की। तो भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें निकलती है। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें निकलती है, पी, एस और एल तरंगें। पी तरंगें इन्हें प्राथमिक तरंगें अथवा पोलर तरंगें कहा जाता है। इनकी औसत 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में से होकर गुजर सकती हैं। ठीक है। ये कैसी तरंगें होती हैं? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, सीधी रेखा में यह गमन करती हैं। ठीक है। इनके द्वारा अपनाया गया मार्ग क्या कहलाता है? नतोदर कहलाता है। और ये सबसे कम विनाशकारी तरंगें होती हैं। एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगें होती हैं। ठीक है। एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगें यही होती हैं। इसके बाद आती है एस तरंगें। एस तरंगों को द्वितीयक वेव्स भी कहते हैं। इनकी औसत 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यह केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने वाली सबसे बेहतर तरंगें होती हैं। यह वक्राकार लीनियर मोशन में चलती हैं। ये कैसी? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इसके बाद आती है एल तरंगें। एल तरंगों को लघु तरंगें भी कहा जाता है। इनकी कुछ एच डी लव ने की थी इसलिए इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है। इन्हें धरातली तरंगें या सतही तरंगें भी कहा जाता है और इन्हें आर वेव्स भी कहा जाता है। यह इनकी औसत चाल 1.8 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकंड तक होती है। ये जो होती हैं, इनकी बात करें तो यह भी केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं या जिग जैग मोशन में चलती हैं। सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगें होती हैं धरातल सतह को पकड़ कर चलती हैं।